कोरोना महामारी के दौर में पूरा देश परेशान है। लोग संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। 20 मई तक भारत में महामारी का आंकड़ा 1 लाख के ऊपर पहुंच गया। इसी दौरान 22 मई 2020 को अचानक सोशल मीडिया पर कुछ फोटो वायरल होने लगे। अयोध्या में मंदिर निर्माण पूर्व समतलीकरण के दौरान मंदिर के अवशेष मिलने की खबरें। ये वही अवशेष है जिसे शिवलिंग, चक्र, देवी देवताओं की मूर्तियां एवं मंदिर के अवशेष बताया जाने लगा। इसकी पड़ताल करने से पहले हमें कुछ पुरातात्विक अवशेषों को जानना होगा। सबसे पहले स्तूप के बारे में जानेंगे। क्या होता है स्तूप? स्तूप किसने बनवाए हैं? भारत में कितने स्तूप हैं? उसकी संरचना कैसी होती है? ऐसे अगणित सवाल आपके मन में आए होंगे, तो चलिए देखते हैं ऐतिहासिक सबूतों के साथ। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्राचीन भारत में बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण हुआ, जिसके अवशेष आज भी हमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य एशियाई देशों में भी दिखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रति अपनी अपार श्रद्धा का प्रदर्शन करते हुए सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, जो आज भी भारत में बुद्ध के अस्तित्व का प्रतीक है। अगर हम स्तूप की संरचना देखें तो दरअसल स्तूप में एक गुंबद होता है। स्तूप के चारों ओर घेरा होता है, जिसे वेदिका कहा जाता है। मैंने अपने अन्य वीडियो में भी इसका सविस्तर वर्णन किया है। स्तूप का वास्तविक अर्थ ही टीला है, जो प्रारंभिक रूप से चैत्य कहलाता था। चैत्य का शाब्दिक अर्थ ही चिता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार स्तूप स्मारक के रूप में बनवाए जाते थे। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार स्तूपों का 4 प्रकार में वर्णन है: तथागत के स्मारक, बुद्ध के विभिन्न रूपों के स्मारक, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं के स्मारक और चक्रवर्ती सम्राटों के स्मारक। अब हम कुछ प्रमुख स्तूप भी देख लेते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप। इस स्तूप की संरचना भी देख लेते हैं। इसका आकार गुंबदाकार है। इसके घेरे पर वेदिका है, ऊपर हार्मिक और छत्र की संरचना है। सांची में कुल 4 स्तूप है, जिसमें मुख्य स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया है और अन्य गुप्तकालीन है। सारनाथ का धमेक स्तूप, जिसकी मूल संरचना बिल्कुल वैसे ही है। बरहुत का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप, चौखंडी स्तूप, अमरावती का स्तूप और नागार्जुन कोंडा का स्तूप, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इसी तरह से अनेक स्तूप पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आज भी मौजूद है। गांधार कला शैली ने तो अनेक छोटे स्तूपों का निर्माण किया और घरों तक सर्वप्रथम पहुंचाया, जिसे भगवान बुद्ध के प्रतीक के रूप में लोग पूजते थे। इन स्तूपों की मूल संरचना भी बिल्कुल उसी तरह से है, जैसे कि गुंबद, वेदिका, हार्मिक और छत्र। भारत के पश्चिमी घाटी में जो बौद्ध गुफाएं पाई जाती है, इसमें भी स्तूपों की संरचना बिल्कुल वैसी ही है, जैसे कि गुंबदाकार, वेदिका, हार्मिक और छत्र। लोनावाला स्थित कार्ला के स्तूप अपनी विशिष्ट लकड़ी के छत्र के लिए आज भी मशहूर है। कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र बना, जहां अनेक स्तूपों, विहारों में मूर्तियां निर्माण करने की परंपरा की शुरुआत हुई। मथुरा कला शैली में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम बनने लगी। इसी काल में स्तूपों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाने की परंपरा भी शुरू हुई। इसी कला शैली में बने छोटे आकार के स्तूप, कुछ पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जो अनेक घरों में, विहारों में पूजा का केंद्र बने, जिसे ओटिव स्तूप मीन्स आपकी मन्नत पूर्ण करने वाला मनौती स्तूप कहा जाता है। ऐसे अनेक स्तूप आज भी संग्रहालय में है, तो कुछ मंदिरों ने अतिक्रमण किए हैं। अब देखते हैं शिवलिंग। इसे लिंगम या लिंग भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये भगवान शिव का प्रतिमा विहीन चिन्ह है। इसकी संरचना देखें तो शिवलिंग का निचला हिस्सा परशक्ति और ऊपरी हिस्सा परशिव है। अयोध्या में मिले अवशेष की तुलना शिवलिंग से करें तो ये किसी भी तरह से मिलता नहीं, लेकिन इसकी संरचना मनौती स्तूप होने की 100% गवाही दे रही है। ऐसे कई फर्जी शिवलिंग आज भी आस्था का प्रतीक बने हुए हैं, जिसे भगवान बुद्ध की विरासत से चुराया है। जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए, जिसमें भगवान बुद्ध साफ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अनेक अतिक्रमण संपूर्ण भारत में दिखते हैं। अयोध्या समतलीकरण में जो दूसरा शिल्प मिला है, इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। इस शिल्पांकन को पद्म पदक यानी लोटस मेडालियन कहते हैं। इस अमरावती के स्तूप पर बनी डिजाइन को देखिए, जिसमें 13 पंखुड़ियां और 29 आरे हैं, जो पद्म का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की सारी मुद्राएं पद्मासन में होती है। उसे दर्शाने के लिए बतौर आसन हमेशा पद्म यानी कमल को दर्शाया जाता है। ऐसे अनेक पद्म पदक जो विभिन्न बौद्ध स्थलों से मिले हैं, उसे कोलकाता के म्यूजियम में और ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी देखा जा सकता है। इस स्तंभ को देखिए, जिस पर अर्ध पद्म पदक की नक्काशी है, साथ ही धम्म लिपि में बुद्ध वंदना भी लिखी है। ऐसे कई पद्म पदक सांची के स्तूप पर हम आज भी देख सकते हैं।
समतलीकरण में मिले तीसरे और चौथे अवशेष जो कि पद्मपाणि, वज्रपाणि, अवलोकितेश्वर बुद्धा के बोधिसत्व अवतारों के अनेक शिल्प और अष्टकोणीय स्तंभ जो आज भी अनेक बौद्ध गुफाओं में देखे जा सकते हैं। इस तरह से पुरातात्विक सबूतों के आधार से यह सिद्ध होता है कि अयोध्या में मिले अवशेष प्राचीन भारत की बौद्ध सभ्यता से जुड़े हैं, न कि मंदिर से। अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर जांच करें तो 5वीं सदी के कवि कालिदास, जिन्होंने रघुवंश ग्रंथ लिखा है, वो अक्सर अपने ग्रंथों में इस नगरी का वर्णन कभी साकेत तो कभी अयोध्या करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म के प्रचार के लिए 45 वर्ष अनेक नगरों में भ्रमण किया। जिन शहरों में वास किया उसका वर्णन त्रिपिटक में है। उन्हीं नगरों में से एक साकेत नगरी भी है। सुत्तनीपात के वत्थुगाथा अध्याय में उन 16 कौशलवासी शिष्यों का वर्णन है जो गोदावरी के तट से होकर प्रतिष्ठान, महिष्मति, उज्जैन, गोनंद, कौसंबी और साकेत नगरी से होकर बुद्ध दर्शन के लिए श्रावस्ती पहुंचे थे। इसी के साथ विनय पिटक में श्रावस्ती से साकेत जाने के मार्ग का वर्णन है। भारत भ्रमण पर आए चीनी सैलानी फायन भी ईसा 402 से 403 के बीच साकेत गए थे। फायन ने अपने डायरी में लिखा है कि साकेत नगरी के दक्षिणी द्वार पर बोधि वृक्ष है जहाँ तथागत ने प्रवचन दिए थे। वहाँ स्तूप बना है जो 5वीं सदी तक अच्छी स्थिति में था। 6ठी शताब्दी में भारत भ्रमण पर आए चीनी सैलानी झेनसांग ने भी साकेत नगरी के कालकाराम विहार का वर्णन किया है जहां सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था। अयोध्या यानी प्राचीन बौद्धकालीन साकेत से जुड़े सारे पुरातात्विक सबूतों की पुष्टि भारत के पहले ASI डायरेक्टर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने भी किया है। अयोध्या के जमीन से आने वाले बुद्ध के अस्तित्व की आवाज शायद बहुजनों को लंबे समय तक ठीक से सोने नहीं देगी। बुद्ध को मानने वाला वही बहुजन समाज जो अब भी नींद में है, उसके जागने से पहले इन सारे अवशेषों को हमेशा की तरह रूपांतरित किया जाएगा और दावे के साथ बुद्धहीन साबित भी किया जाएगा। बुद्ध के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने के लिए बचे हुए सारे अवशेष निकाले जाएंगे, उसे नष्ट भी किया जाएगा हमेशा की तरह, क्योंकि बहुजन समाज, बुद्ध की विचारधारा को मानने वाला समाज आज भी सो रहा है।